देखो यार, इस बात में कोई शक नहीं है, इंडियन सिनेमा में अगर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की बात करोगे ना, तो सलार में केजीएफ का ना होना सबसे बड़ा मिस्ड चांस माना जाएगा पूरे सिनेमा के इतिहास में। इससे बड़ा नुकसान कोई दूसरा नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऐसा सीन डाल देते तो 700 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन फिल्म का वो सिर्फ 7 दिनों में कब खत्म हो जाता पता भी नहीं चलता। केजीएफ यूनिवर्स ये है वो सपना जो डीसी मार्वल जैसी विदेशी फ्रेंचाइज को भी टक्कर दे सकता है बड़े आराम से। केजीएफ 3 शब्द फिल्म नहीं इमोशन बन चुके हैं। और अब आई है एकदम जबरदस्त वाली गुड न्यूज, क्योंकि पहली बार फिल्म से जुड़े किसी इंसान के मुंह से यूनिवर्स शब्द ऑफिशियली बाहर आ गया है। मतलब जो सपना हम लोग देख रहे थे वो नील साहब के भी दिमाग में चल रहा है, बट उसको रिवील कब और कैसे करना है इसका जवाब सिर्फ उनके पास है। शक तो मुझे तभी हो गया था जब सलार शुरू होने से ठीक पहले स्क्रीन पे बड़ा बड़ा थैंक यू यश का मैसेज लिखा हुआ था, और वो केक केजीएफ 2 की सक्सेस के बाद जिसपे साफ लिखा था ये तो बस शुरुआत है, फिर धीरे से केजीएफ 3 का अनाउंसमेंट कर देना कुछ नहीं बहुत कुछ गड़बड़ है दया। लेकिन जरा सोचो, अगर सलार में रॉकी भाई को इंट्रोड्यूस करने का लालच नील साहब ने रिजेक्ट मार दिया तो एक्चुअली इस बंदे के प्लान्स कितने बड़े होंगे। आज एक ऐसा सॉलिड कनेक्शन बताती हूँ आपको प्रशांत नील की मूवीज में, जिसके बाद कोई अगर आके बोले केजीएफ यूनिवर्स जैसा कुछ नहीं होता तो ये वीडियो दिखा देना उसको। बात ऐसी है कि सलार का पार्ट 2 आना है अगले साल, इसीलिए फिल्म की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू होगी, बट रास्ते में प्रशांत नील की एक दूसरी फिल्म खुद आ गई है, NTR 31। इसका हाइप बहुत सॉलिड है अपकमिंग मूवीज में, लेकिन फिल्म आएगी कब और किस बारे में होगी अभी तक जीरो इन्फॉर्मेशन है सबके पास। और अब अंदर की खबर ये है कि खुद प्रशांत नील काफी कंफ्यूज है कौन सी फिल्म को पहले खत्म करके रिलीज करना चाहिए। यहीं से ना लोगों के दिमाग में शक का बीज आ गया है, क्या पता सलार को जिस तरीके से खत्म किया जाएगा वहीं से NTR 31 को शुरू कर दिया जाए, या फिर NTR 31 की कहानी रिवील करने के बाद जब पूरी दुनिया उससे फैमिलियर हो जाएगी फिर अचानक उसको सलार 2 में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए अगेंस्ट प्रभास। और इन थियोरीज की आग में घी डालने का काम किया है सलार के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वर्धा मन्नार ने, जिनके नाम की सील चलती है खानसार में। अभी तो पहले दोनों दोस्त एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे बन गए इस सवाल का जवाब आना बाकी है पार्ट 2 में, लेकिन उससे पहले एक और सवाल शुरू हो गया है। शिव मनार याद है, जिनको एक्चुअली में खानसार का फाउंडर बोल सकते हो आप, उनसे रिलेटेड सोशल मीडिया पे एक सवाल किया था किसी यूजर ने, जिसके जवाब में पृथ्वीराज सुकुमारन ने क्लियरली लिखा शिव मनार का क्रॉसओवर होगा इन सलार पार्ट 2, वो भी किसी दूसरे यूनिवर्स के साथ। जिसको हिंट समझ नहीं आया उसको एक बार दोबारा जाके सलार देखनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वीराज ने डायरेक्ट कनेक्शन बता दिया है सलार इनटू केजीएफ यूनिवर्स का। थोड़ा सा रिवाइंड मारते हैं और केजीएफ 2 की एंडिंग पे चलते हैं। 1981 ये है वो साल जब रमिका सेन ने रॉकी के डेथ वारंट पे साइन किया था। उसके बाद वो शिप वाला सीन आया जिसमें बड़ी चालाकी से पूरा सोना लेकर अपना केजीएफ का बादशाह समुद्र के अंदर गायब हो गया। 1981, बस ये चीज याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं सलार की तरफ। शिव मनार की जो कहानी सुनाई थी उसके हिसाब से खानसार के रूल्स इन्होंने तैयार किए, और 1985 वो साल है जब शिव मनार की मौत हो जाती है। कैसे, क्यों, किस तरह, उसको एकदम सीक्रेट रखा है प्रशांत नील ने, जरा सा भी हिंट नहीं दिया। और मेरे हिसाब से ये 1981 और 1985 के बीच का जो टाइम है ना, यही वो लिंक है जो केजीएफ और सलार दोनों की कहानी को आपस में जोड़ने वाला है। सलार के हिसाब से पूरे इंडिया में खानसार के रूल्स चलते हैं, लेकिन कोलार गोल्ड फील्ड का राजा सिर्फ एक है, रॉकी भाई, जो किसी के रूल्स नहीं मानता। और हो सकता है सलार 2 में हमें वो सीक्वेंस दिखाया जाए जिसमें शिव मनार वर्सेस रॉकी भाई के बीच किसी राइवलरी का जिक्र किया जाएगा। क्या पता लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि 1985 में रॉकी उनकी मौत का रीजन बन जाए। इवन सलार में क्लियरली बोला गया है शिव मनार पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से, और केजीएफ में भी पॉलिटिकल एंगल बहुत सॉलिड है। अरे सलार में एक सीन भी तो है जब राजा मन्नार महल से गायब हो जाते हैं किसी सीक्रेट वेपन डील के लिए, क्या पता वो किससे मिलने गए थे। इवन जानते हो 2018 में एल डोराडो की कहानी पहली बार लाइव टीवी पे रिवील हुई थी उस इंटरव्यू में, जबकि 2017 में सलार की प्रेजेंट कहानी को शुरू किया है नील साहब ने। इतना ज्यादा टाइमलाइंस का आपस में मैच करना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता बॉस, वो भी तब जब दोनों फिल्मों की कहानी खुद नील साहब के दिमाग से निकली है। यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि पृथ्वीराज को अगेंस्ट यश इजीली दिखा सकते हैं प्रशांत नील सलार पार्ट 2 में पास्ट की कहानी बता के, लेकिन प्रभास को कैसे एक ही सीन में फिट करना है यश के साथ, उसके पीछे का गणित बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। वैसे अभी सलार 2 में देवा के फादर धरा का फेस रिवील नहीं किया गया है, क्या पता जैसे पृथ्वीराज खुद शिव मन्नार और वर्धा मन्नार बन गए, प्रभास का भी एक से ज्यादा मल्टीपल रोल हो सकता है सलार 2 में, और शायद इन्हीं में से एक डिफरेंट वर्जन केजीएफ के साथ किसी तरह कनेक्ट कर दिया जाए। अब कुछ लोग थोड़ा लालची हो रहे हैं और बोल रहे हैं NTR 31 भी इसी यूनिवर्स में शामिल होगी, देख लेना। इवन कॉमन कनेक्शन भी है जगपति बापू का। इतना दिमाग भी लगा लिया कि NTR का कैरेक्टर शायद वर्धा मन्नार का सौतेला भाई हो सकता है, जो शायद देवा से बदला लेने आएगा अपने भाई की मौत का।
अब दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर्स अलग अलग हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। पैसा किसको बुरा लगता है। बहुत सॉलिड कनेक्शन हो सकता है तीनों फिल्मों का आपस में, और सलार 2 यकीन मानिए वो पहली फिल्म होगी जहां से यूनिवर्स शब्द की शुरुआत की जाएगी ऑफिशियली। फिर उसके बाद KGF चैप्टर 3 को भी आना है, जिसमें बड़े आराम से इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, उसकी कहानी भी खुद नील साहब लिख रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि सलार 2 वर्सेस NTR 31 में कौन सी फिल्म की शूटिंग पहले स्टार्ट होती है। मुझे लगता है सलार 2, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के साथ फिल्म के सेकंड पार्ट के कुछ सीन्स ऑलरेडी शूट हो गए थे, जैसे वो डायनासोर वाला डायलॉग अगले पार्ट में आएगा। चलो आप बताओ फटाफट, यश विद प्रभास दोनों एक साथ एक स्क्रीन पे, क्या इससे बड़ा कोई दूसरा मोमेंट हो सकता है पूरे इंडियन सिनेमा में। और हाँ, 1981 से 1985 वाली जो थियोरी है, उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सब कुछ पढ़ रही हूँ मैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।